बांग्लादेश में 15 अगस्त को लेकर नई सरकार लेगी बड़ा फैसला। रद्द कर दी जाएगी सार्वजनिक छुट्टी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही कुछ न कुछ बदल ही रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे देने और भारत आकर छिप जाने की घटनाओं के बाद एक तरफ बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, तो बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार लगातार नए नए फैसले भी ले रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ गई है। जी हाँ, बांग्लादेश में कई पार्टियों ने अंतरिम सरकार से आग्रह किया है कि 15 अगस्त को अब राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर नहीं मनाया जाए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमायत इस्लामी सहित कई राजनीतिक दलों ने बांग्लादेश सरकार के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस दौरान देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने से लेकर कई और मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। बीएनपी, जमात अमर बांग्लादेश पार्टी सहित गण अधिकार परिषद, बांग्लादेश जातीय पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जैसी पार्टियों ने मोहम्मद यूनुस के साथ अलग अलग बैठकें की। इस दौरान इन पार्टियों ने अंतरिम सरकार से आग्रह किया कि अब 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर नहीं मनाया जाना चाहिए। इस बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि सभी पार्टियों का मानना था कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाना अब बंद कर देना चाहिए। साथ ही इस दिन अब सार्वजनिक अवकाश की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस बैठक में शामिल एबी पार्टी के संयोजक सोलेमान चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय शोक दिवस स्वतंत्रता की घोषणा की भावना के विरुद्ध है। पार्टी के सदस्य ने कहा कि अमेरिका के संस्थापक अब्राहम लिंकन और ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल की याद में इन देशों ने सार्वजनिक अवकाश नहीं होता। इस तरह 15 अगस्त को बांग्लादेश में भी सार्वजनिक अवकाश की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम जानते हैं कि अवामी लीग ने अगस्त के महीने को हमारे लिए शोक के महीने के तौर पर तब्दील करने की कोशिश की है, लेकिन हमने मुल्क को अब आजाद करा लिया है। अब इस दिन सार्वजनिक अवकाश खत्म करने की जरूरत है। इस बैठक में 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करने वाली बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि हमने देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए इस अंतरिम सरकार को उचित समय दिया है। हालांकि इस दौरान चुनाव पर कोई चर्चा नहीं की गई। चुनाव कब कराए जाने चाहिए, बीएनपी ने जुड़े सूत्रों ने इस पर कहा कि पार्टी ने सरकार के मुख्य सलाहकार से आग्रह किया है कि उनकी पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया और कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान के खिलाफ दर्ज सभी केस वापस ले जाएं। बता दें आपको 15 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर बांग्लादेश में मनाया जाता है। इसकी वजह है कि 1975 में इसी दिन शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के उन्हीं के परिवार के 7 अन्य लोगों की भी जान ले ली गई थी। वो बांग्लादेश के संस्थापक थे। 15 अगस्त 1975 को सेना के अधिकारियों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें उनकी जान चली गई थी। तब से बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। लेकिन नई सरकार अब इसे खत्म करने की बात कह रही है, लेकिन ये होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें, शेख हसीना इस वक्त भारत में छिपी बैठी हैं और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि इस पर भारत सरकार की अब नजर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।